आज हमारा सर्किट होगा जी ड्राइंग रूम इंस्टॉलेशन। हमारे ड्राइंग रूम में जो मेरे पास इस वक्त लोड है वो एक बल्ब है और एक जो है ये मैंने इस बल्ब को एज अ पंखा इस्तेमाल किया हुआ है। और ये मेरे पास 3 सिंगल वे स्विच हैं, एक डिमर है और एक फ्यूज़ भी मैंने लगाया हुआ है। अब अगर आप डायग्राम के मुताबिक देखें तो ड्राइंग रूम की इंस्टॉलेशन, इस डायग्राम में मैंने एक एक्स्ट्रा बल्ब लगाया था, तो इसमें मैंने यूज़ किया है 2 बल्ब और SPS यानी सिंगल पोल सिंगल थ्रू स्विच या वन वे स्विच भी से कहते हैं वो 3, एक फ़ैन, एक डिमर, एक फ्यूज़ और एक सॉकेट। इसकी अगर वायरिंग डायग्राम देखें तो इंतहाई ईजी वे में वायरिंग डायग्राम बनी हुई है। अभी आप ये देखें कि सबसे पहले तो मैंने इन बटन को ये SPST 1, वन वे स्विच 2, वन वे स्विच 3, ये मेरे पास 3 बटन हैं। इन तीनों को मैंने फेज़ निकाल के फ्यूज़ में दे दिया, फ्यूज़ से निकाल के मैंने बाहर दे दिया मेन सप्लाई पे। और अब अगर इस बटन को देखें, इस बटन के साथ मैंने एक सॉकेट ऐड कर दी, सॉकेट को न्यूट्रल दे दिया इधर से। और इसी तरह ये लैंप 1 को भी न्यूट्रल दी हुई है और लैंप 2 को भी न्यूट्रल दी हुई है, पंखे को भी न्यूट्रल दी हुई है। हमारे पास जितने भी लोड्स होते हैं, सॉकेट होते हैं, उनको हम एक न्यूट्रल देते हैं। इन 2 बल्ब का मैंने कनेक्शन कर दिया एक साथ और ये दे दिया मैंने इस बटन को। अब इस बटन के थ्रू जो है ये मैंने 2 बल्ब कंट्रोल करवाने हैं। और लेकिन जो मैंने इधर बनाया हुआ सर्किट उसमें मैंने एक ही बल्ब लगाया है ताकि आपको इजी समझ आए। अब ये बल्ब देखें, ये पंखा देखें, पंखे से एक हाफ आ रही है, वो डिमर को जा रही है, डिमर से निकल के फिर बटन को जा रही है, बटन से फिर ये फेस जा रहा है। इस तरह इस बटन से हम डिमर के थ्रू कंट्रोल करवा रहे हैं पंखा। और ये बटन है हमारा इस सॉकेट के लिए और ये बटन इस पंखे के लिए, ये हमारा फ्यूज़। अब अगर इसकी सर्किट डायग्राम देखें तो आपको मैं अगर इसके सर्किट डायग्राम दिखाऊं, ये देखें हमारे पास डिमर के साथ एक बटन, सॉकेट और ये 2 बटन, फिर ये फ्यूज़ लगा हुआ है। फ्यूज़ जो है हमारा ये रीवायरेबल फ्यूज़ है। ये वायर है, अगर कोई शॉर्ट सर्किट या ओवर करंट सिचुएशन आती है, ओवरलोड सिचुएशन, तो ये वायर जो है ये इसकी उड़ जाएगी, सर्किट हमारा बच जाएगा। और ये फ्यूज़ हमारा जो है ये सीरीज़ में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, जैसा कि इन सब की फेज़ लेके हमने सीरीज़ में लगाया हुआ है। ये देखें फ्यूज़ सीरीज़ में लगा है। इसके अगर पीछे आप डायग्राम देखें तो सबसे पहले जो है वो बल्ब को मैंने न्यूट्रल दे दी। ये एक न्यूट्रल आ रही है वायर, ये न्यूट्रल वायर इधर से ही न्यूट्रल एक कॉमन जा रही है इस बल्ब को, और इसी से एक जा रही है इस सॉकेट को भी न्यूट्रल जा रही है। इस तरह ये हमारा न्यूट्रल सर्किट मुकम्मल हो गया। अब मैं फेज़ जो दे रहा हूँ, ये फेज़ निकला हुआ है मेरा, ये फ्यूज़ लगा हुआ है। फ्यूज़ का जो दूसरी वायर है वो लगी हुई है इस बटन 1 के साथ, और ये बटन दूसरे बटन के साथ फेज़ जा रहा है, और ये फेज़ इस तीसरे बटन के साथ। तीनों बटन की जो फेज़ है वो मैंने फ्यूज़ में देके फ्यूज़ से निकाल ली। और इस बटन को ये मैंने सॉकेट का, ये मेरा कनेक्शन है, सॉकेट को दे दिया। सॉकेट का ये दूसरा पॉइंट न्यूट्रल से कनेक्टेड है। जबकि इस बटन को मैंने इस बल्ब को कंट्रोल करवाया हुआ है, तो ये बल्ब को दे दिया है। जबकि ये जो मेरा बटन है ये मैंने लगाया हुआ है इसके साथ, ये मेरा लगा हुआ है डिमर। ये देखें डिमर, ये बटन मैंने डिमर को दी, डिमर से सप्लाई लेके मैंने इस बल्ब को दे दी। ये बल्ब लगाया हुआ है, लेकिन इधर लगाना पंखा था तो मैंने पंखे को एज अ बल्ब लगाया हुआ है। अब देखें, मैं आपको अगर ये सर्किट चला के दिखाता हूँ। अभी मैं ये कनेक्शन करने लगा हूँ, मैं ये डायरेक्ट सप्लाई दे रहा हूँ। ये मैंने डायरेक्ट सप्लाई दे दी। अब देखें, ये मैंने बटन चलाया, मेरा ये बल्ब जो है वो रोशन हो गया। अब मैं इसका अगर डिमर से ये इसकी इंटेंसिटी कम कर दी फुल, अब ये डिमर से मैं बढ़ा रहा हूँ। ये मेरा बल्ब जो है एज अ पंखा है। अगर पंखा होता तो ऐसे उसके जो है वोल्टेज में कंट्रोल करता और वो कम स्पीड से या ज़्यादा स्पीड से चलता। ये मैं डिमर से इसे कंट्रोल कर रहा हूँ। अभी जो ये बटन है, ये मेरा बटन है इस बल्ब के लिए, ये बल्ब चल रहा है और ये साथ में फ्यूज़ लगा। अब ये एक सॉकेट लगी हुई है, इस सॉकेट में एक टेस्ट लैंप लगा के चेक करवाता हूँ कि मेरी सॉकेट भी काम कर रही है या नहीं, तो वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये मेरी सॉकेट भी एक्टिव है, सॉकेट भी मेरी चल रही है। ठीक है, मतलब ये है कि मेरी सॉकेट भी बिल्कुल रेडी है। और अगर मैं इसका वोल्टेज चेक करना है, वो सप्लाई में इसकी चेक करूँ कितने वोल्ट आ रहा है, तो ये मैंने इसके पहले मल्टीमीटर है, मैंने इसको वोल्टेज जो है वो सेट किया हुआ है, इधर AC लगाया हुआ है, AC पे सेट किया हुआ है। और अगर आप देखें, मैंने इधर सप्लाई दी और ये देखें इधर मैंने इसको सॉकेट को सप्लाई दी और मेरी वोल्टेज उधर बढ़ना शुरू हुई। वोल्टेज चेक करें, इधर फोकस करें सही। ये देखें, पहले वोल्टेज 0 थे, अब मैंने इधर सप्लाई दी, अब वोल्टेज जो है
ब्रेक लाओ, वोल्टेज क्या ठीक है। अगर सॉकेट को सप्लाई देता हूँ तो मेरे उधर से वोल्टेज बढ़ना शुरू हो गए और 218 ये वोल्ट शो करवा रहे हैं। अभी आप मीटर पे क्लोज करवा के इनको दिखाएं कि मीटर पे कितने वोल्टेज शो हो रहे हैं। नज़र आ रहे हैं मीटर पे? 270। ये देखें, आप पहले मीटर पे आप फोकस करें, मीटर पे भी देखें ज़ीरो शो हो रहे हैं वोल्टेज। और अभी अगर देखें मैं ये सप्लाई देता हूँ और मेरे वोल्टेज 218 शो हो रहे हैं। तो ये जो है, ये मैं इसकी सप्लाई भी चेक करूँ 220 वोल्ट ही सारे जो हैं हमारे कनेक्शन को मिल रहे हैं। तो ये है हमारा सिंपल ड्राइंग रूम इंस्टॉलेशन। अगर आप अपने रूम की किसी भी एक रूम की अगर इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो आप पायदार और इसमें आप कर सकते हैं।